हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राजकौन। फ्रेंड्स, आज जिस शेयर की हम बात करेंगे वो है धनलक्ष्मी बैंक। फ्रेंड्स, ये शेयर इस वक्त 20 रुपये 10 पैसे पे बाइंग के लिए अवेलेबल है। ये बैंक फाउंडेड है 14 नवंबर 1927 को। हेड क्वार्टर थ्रीशर। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 1724। फ्रेंड्स, इसके सब्सिडरीज है धनलक्ष्मी बैंक, असेट मैनेजमेंट आर्म धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड। फ्रेंड्स, धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड incorporated in 1927 in Thrissur, Kerala, is a publicly held banking company engaged in providing a wide range of banking and financial services. Friends, ये banking और financial services में involve है, including retail banking, corporate banking and treasury operations with a major concentration in southern state. Friends, ये southern state में main इसका involvement है। इसका जो मार्केट कैप है 510 करोड़। करंट प्राइस 20 रुपये 20 पैसे। 52 वीक हाई और लो है 26 रुपये 40 पैसे और 10 रुपये 50 पैसे। फ्रेंड्स, 52 वीक लो और हाई से ऐसा लगता है कि इसने अपने इन्वेस्टर्स को 2.5 गुना का मल्टीपल का रिटर्न विद इन ईयर बना करके दिया। और अभी ये शेयर इस वक्त 20 रुपये 20 पैसे पे बाइंग के लिए अवेलेबल है। स्टॉक पी ए 34.2। फ्रेंड्स, इसकी जो बुक वैल्यू है वो 35.6 है, यानी इस शेयर की बुक वैल्यू 35 रुपये 60 पैसे है, लेकिन ये बाइंग के लिए अवेलेबल है 20 रुपये 20 पैसे पे। बुक वैल्यू से करीब करीब 50% डिस्काउंट पे ये बाइंग के लिए अवेलेबल है। ये बहुत अच्छी बात है। आर ओ सी ये 4.51%, आर ओ ई 4.05% और फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। फ्रेंड्स, अगर हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट एनालाइज करें थ्रू ग्राफ, तो ब्लू लाइंस आपको सेल्स की नज़र आएंगी और येलो लाइंस प्रॉफिट की। फ्रेंड्स, सेल 2022 जून क्वार्टर में डाउनफॉल पर है, बाकी कांस्टेंट ग्रोथ दिखाई दे रही है आपको। और सितंबर 2022 में भी इसकी अच्छी सेल है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम लॉसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, जून 2022 में सेल भी कम थी और लॉस भी है। लेकिन उससे पहले के अगर हम 3 क्वार्टर्स देखते हैं, सितंबर, दिसंबर और मार्च 2022 के, तो तीनों ही क्वार्टर में प्रॉफिट। सितंबर 2022 में भी प्रॉफिट। फ्रेंड्स, अगर हम इसके एनुअली रिजल्ट को एनालाइज करते हैं 2018 से लेकर 2022 तक 5 साल के रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे, तो आपको सेल्स में ग्रोथ नज़र आएगी 2018 से लेकर 2022 तक। और प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो 2018 में लॉस, लेकिन 2019 में इनकम और 2020 में उससे ज़्यादा इनकम। 2021 में वापस इनकम में डाउनफॉल, लेकिन 2022 में भी वापस से इनकम, लेकिन 2020 से डाउनफॉल पर। यानी कि ओवरऑल पिछले 5 साल में इस बैंक को अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो 2020 में ही सबसे बेटर हुआ है, सबसे बेहतर हुआ है, सबसे अच्छा हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, पिछले 3 साल से कंटिन्यू प्रॉफिट में है ये बैंक। अगर फ्रेंड्स इसके हम प्रॉस की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.58 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। मैंने आपको बताया कि बुक वैल्यू 30 रुपये से भी ज़्यादा का है और ये 20 रुपये 20 पैसे बैंक के लिए अवेलेबल है। कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 23.7 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। कंपनी की जो भी प्रॉफिट ग्रोथ है वो अच्छी है पिछले 5 साल से। फ्रेंड्स, इसकी जो वीक पॉइंट है वो ये है, कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स बट नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। ये अच्छी बात है कि प्रॉफिट में है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है, लेकिन फ्रेंड्स प्रॉफिट में है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ 3.39% over last 5 years. Tax rate seems low. Company has low return on equity 5.50 over last 3 years. Contingent liabilities है 1324 करोड़, 1324 करोड़ का कंटेंट लाइबिलिटी है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इसके वीक पॉइंट्स क्या क्या हैं। और इसके कंपटीटिव बैंक्स हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, यश बैंक, IDBI बैंक, धनलक्ष्मी बैंक की खुद 1 नंबर पर है। फ्रेंड्स, अगर हम पिछले 4 क्वार्टर्स की बात करें इसकी सेल्स को लेकर के और प्रॉफिट को लेकर के, तो फ्रेंड्स ऊपर ऊपर फर्स्ट कॉलम सेल्स का है, तो सेल्स की जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट है। लेकिन आप नेट प्रॉफिट पे आइए, नीचे नीचे सेकंड लास्ट लाइन में, दिसंबर 2021 के क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 2 करोड़, फिर मार्च 2022 में 23 करोड़, फिर वापस से जून 2022 में 26 करोड़ का नेट लॉस, और फिर वापस से सितंबर 2022 में 16 करोड़ का नेट इनकम। तो फ्रेंड्स,
दिसंबर और मार्च क्वार्टर में नेट इनकम, जून में नेट लॉस और फिर वापस से सितंबर क्वार्टर में वापस से नेट इनकम। फ्रेंड्स अगर हम 4 साल के जो हमने ग्राफिकली प्रेजेंटेशन देखा था, अगर उसको वैल्यूज़ में देखते हैं तो आप सेल्स देखिए 971 करोड़, 988 करोड़, 931 करोड़, 917 करोड़ सेल्स कांस्टेंट ग्रोथ। अगर हम प्रॉफिट्स देखें तो 12 करोड़ 2019 में, 66 करोड़ 2020 में, 37 करोड़ 2021 में, 36 करोड़ 2022 में। फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट हुआ वो 2020 में हुआ, मैंने आपको ग्राफ में भी बताया था, और 2022 में 36 करोड़ का जो करंट ईयर से प्रीवियस जो अभी ईयर गया इसमें जो प्रॉफिट हुआ 36 करोड़। नेट प्रॉफिट अगर हम वापस से बात करें आफ्टर टैक्स की तो वही 12 करोड़, 66 करोड़, 37 करोड़, 36 करोड़, क्योंकि टैक्स जो भी है वो 0% है। ईपीएस अगर देखते हैं तो 1.42 2022 में और 2.60 था 2020 में। अगर उसे कंपेयर करते हैं तो 40% के आसपास तक का डाउनफॉल है। फ्रेंड्स अगर इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो टीटीएम है 10%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो -46%। स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात करते हैं तो 1 ईयर में 34%। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 10 साल में -8% है, लेकिन लास्ट ईयर 4%, 5 साल में 3%, 3 साल में 6%। तो फ्रेंड्स ओवरऑल आप इसकी ग्रोथ देख रहे हैं। अगर आप इसकी प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो एफआईएस की होल्डिंग है 11.62, प्रोमोटर की होल्डिंग है ही नहीं। डीआईएस की होल्डिंग है 0.07 और पब्लिक की होल्डिंग है 88.31। तो फ्रेंड्स ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि ये शेयर इस वक्त 20 रुपये पे बाइंग के लिए अवेलेबल है। बुक वैल्यू से डाउनफॉल पे है। बैंक ओवरऑल 2020 में ही बेटर परफॉर्मेंस दिखाया था, 2022 से इसकी बेटर परफॉर्मेंस नहीं है 2020 के कंपैरिजन में। और अगर हम चाहें तो इसी प्राइस पे इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है दो दूसरे बैंक्स में भी, जैसे कि साउथ इंडियन बैंक और यस बैंक, जिनमें प्रॉफिट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बेहतर होती जा रही है इस बैंक के मुकाबले। तो फ्रेंड्स इसमें भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसी प्राइस पे अगर हमें बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है अदर बैंक्स में तो हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी मैंने इस बैंक के बारे में बताई। और आप अगर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ओल्ड सब्सक्राइबर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मोटिवेट करें मुझे, ताकि मैं इस तरह के वीडियोस आपको विद इन्फॉर्मेशन, विद डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देता रहूँ। और डिटेल इन्फॉर्मेशन हमेशा सुननी चाहिए, ताकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले चाहे हमारे 5-10 मिनट वीडियो देखने में लग जाए, लेकिन इन्वेस्टमेंट लगाने से पहले या इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो बेहतर होता है। तो बन रही है मेरे चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।